ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। देव आस्था विद किरण चैनल में आपका स्वागत है। आज की कथा शुरू करने से पहले मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करना चाहती हूँ, आप सभी के सहयोग के लिए, क्योंकि आप ही के सहयोग से मेरा मनोबल बढ़ता है और मैं एक नई वीडियो बनाती हूँ। आप ही के सहयोग से मैंने 1 वर्ष पूरा किया है। पिछले वर्ष आंवल की एकादशी से ही मैंने अपनी वीडियो बनानी शुरू की थी और ये इस वर्ष की आंवल की एकादशी है, जिस पर मैं आपका धन्यवाद कर रही हूँ और आगे भी इसी सहयोग की आशा करती हूँ और विनती करती हूँ कि आप अपने रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, अपनी जानकारी में मेरी वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स करें। एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद और शुरू करते हैं आंवल की एकादशी का महात्म्य। एक समय मानधाता जी बोले, हे वशिष्ठ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर ऐसा व्रत की कथा सुनाइए जिससे कि मेरा कल्याण हो। इस पर वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, सब व्रतों में श्रेष्ठ और अंत में मोक्ष देने वाला आंवल की एकादशी का वर्णन करता हूँ। यह व्रत फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आता है। इसे आंवल की एकादशी कहते हैं क्योंकि इस व्रत में आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। इस व्रत का पुण्य 1000 गोदान के फल के बराबर है। मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। एक वैदिक नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण आनंद पूर्वक रहते थे। उस नगर में चैत्ररथ नामक एक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह महाविद्वान और धार्मिक था। वहाँ के निवासी वृद्ध से बालक प्रत्येक एकादशी का व्रत करते थे। एक समय फागुन मास के शुक्ल पक्ष को आंवल की एकादशी आई। उस दिन राजा से प्रजा तक, वृद्ध से बालक तक सभी ने हर्षपूर्वक उस एकादशी का व्रत किया। राजा ने प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ की स्थापना की और धूप, दीप, नैवेद्य, पंच रत्न से धात्री की पूजा की। वे सब धात्री की इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ही ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और सारे पापों को नष्ट करने वाली हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, मेरे समस्त पापों का हरण करो। और उस देवालय में ही रात्रि को सबने जागरण किया। उसी रात्रि को वहां पर एक बहेलिया भी आया जो महापापी दुराचारी था। वह भूखा प्यासा था। उस जगह विष्णु भगवान की कथा एकादशी महात्म्य सुनने लगा। बहेलिये ने भी उस रात्रि को वहीं पर अपना जागरण किया और वहीं पर सो गया। प्रातःकाल होते ही सभी लोग तो अपने घर को चले गए, किंतु कुछ समय बीतने पर उस बहेलिये की वहीं पर मृत्यु हो गई। और आंवल की एकादशी के व्रत के प्रभाव से और जागरण के प्रभाव से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। उसका नाम वहां पर वसुरथ रखा गया। बड़े होने पर वह चतुरंगिनी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10 सहस्त्र ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के, कांति में चंद्रमा के, वीरता में विष्णु भगवान के और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह सदैव यज्ञ किया करता था। एक दिन राजा शिकार खेलने गया। देव योग से वह रास्ता भूल गया। तभी उस वन में उस किसी वृक्ष के नीचे सो गया। उसी समय पहाड़ी मलेच्छ वहां आए और राजा को अकेला देखकर उस पर मारो मारो शब्द करके टूट पड़े। वह मलेच्छ कहने लगे, यह दुष्ट राजा ने ही हमारे संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसे अब हमें अवश्य ही मारना चाहिए। ऐसा कहकर वह मलेच्छ उस राजा पर अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करने लगे। उनके अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते थे और पुष्पों के समान प्रतीत होने लगे। उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन पर ही प्रहार करने लगे और वे सब मूर्छित हो गए। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई जो अत्यंत सुंदर और सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से
अलंकृत थी। उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी, आंखों में लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह मलेच्छों को मारने के लिए दौड़ी और समस्त मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। अब जब राजा जगा तब इन मलेच्छों को मरा हुआ देखकर सोचने लगा कि किन शत्रुओं ने इनको मारा है। जब वह राजा ऐसा विचार कर रहा था तभी आकाशवाणी हुई और कहने लगी, हे राजन, इस संसार में तेरी और कौन रक्षा कर सकता है? विष्णु भगवान ने ही तेरी रक्षा की है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आ गया और सुखपूर्वक राज करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, यह सब आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमल की एकादशी को व्रत करते हैं वे सब प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः।